हाफिज। अम्मी, अब्बू मुन्ना को कहाँ लेकर जा रहे हैं? बेटा, तुम्हारे अब्बू मुन्ना को हलाल कराने के लिए लेके जा रहे हैं। आज बकरा ईद जो है। अब्बू, अरे बेटा, इस पे नहीं, बाल्टी में डालो, बाल्टी में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे इमरान, जोया, उठो तो। कब तक सोते रहोगे? आज बकरा ईद है। देखो, तुम्हारे अब्बू मुन्ना को नहला रहे हैं। बेगम, मैं चलता हूँ, मुन्ना को हलाल करवा लाऊं, नहीं तो उस्मान भाई की दुकान पर गर्दिश हो जाएगी। मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है जी, संभल कर जाना। खुदा हाफिज। अम्मी, अब्बू मुन्ना को कहाँ लेकर जा रहे हैं? बेटा, तुम्हारे अब्बू मुन्ना को हलाल कराने के लिए लेके जा रहे हैं। आज बकरा ईद जो है। अब्बू अब्बू प्लीज मुन्ना को मत लेकर जाओ। बेटा, ये जरूरी है। हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा अब्बू, यदि मुन्ना को कुछ हो गया तो। बेटा, ये जरूरी है। प्लीज अब्बू प्लीज मुन्ना को इमरान मत बेटा, लेकर मान जाओ। जाओ आप। प्लीज अब्बू प्लीज। बेगम, पकड़ो इसे। अब्बू, मत लेकर जाओ ना मुन्ना को। आखिर उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? अम्मी, मुन्ना को मत जाने दो। प्लीज अम्मी, मुन्ना को बचा लो। प्लीज अम्मी। ये लो बेगम। इमरान, जोया, बेटा आ जाओ, खाना खा लो ना। अच्छा गोश्त बना है। आ जाओ बेटा। अब्बू, मुन्ना कहाँ है? खाने से ऐसे उठकर नहीं आते, अल्लाह नाराज हो जाते हैं।
चलो इमरान खाना खा लो, उठो बेटा। चलो जोया खाना खा लो बेटा, उठो। नहीं अब्बू, हम मुन्ना के गोश्त को नहीं खा सकते। हमें खाना नहीं खाना अब्बू, खाना नहीं खाना। बेटा ये तो अल्लाह का फरमान है। अल्लाह ने उसे जमीन पर हलाल होने के लिए ही भेजा था, उसे तो हलाल होना ही था। अब्बू क्या बिगाड़ा था मुन्ना ने आपका, कितना प्यारा था वो। माफ करना अब्बू, यदि कोई कल को हमें हलाल करे या कुछ कहे तो आप क्या करोगे? हाँ कोई हाथ तो लगा कर दिखाए तुम्हें, हराम खोद के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो फिर अब्बू, आपने बगैर किसी कसूर के मुन्ना को क्यों हलाल करवा दिया? वो भी तो किसी का बच्चा था ना। अब्बू आप तो कहते थे कि कीड़ी से लेकर हाथी तक सभी उस एक अल्लाह के ही बच्चे हैं, तो फिर क्या वो मुन्ना उस अल्लाह का बच्चा नहीं था जिसे आपने हलाल करवा दिया? अब्बू, आपने अल्लाह के बच्चे को हलाल किया है, अल्लाह क्या सजा देंगे आपको इसकी? अरे बेटा, मुन्ना को हमने कलमा पढ़कर ही हलाल कराया है, जिससे उसकी रूह जन्नत में चली गई। इसीलिए अब उसका गोश्त खाने से हमें सवाब मिलेगा। अम्मी, यदि ऐसे ही जन्नत में जाते हैं तो आप एक काम कीजिए, हमें भी कलमा पढ़कर हलाल करवा दीजिए, ताकि हम भी जन्नत में जाकर अल्लाह से पूछ सके कि वाकई आपने ये हुक्म दिया है कि बेजुबानों को हलाल करो। अब्बू अब्बू प्लीज मुन्ना को मत लेकर जाओ। बेटा ये जरूरी है। हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा अब्बू, यदि मुन्ना को कुछ हो गया तो। बेटा ये जरूरी है। प्लीज अब्बू प्लीज मुन्ना को इमरान मत बेटा लेकर मान जाओ आप। नहीं अब्बू नहीं, मत लेकर जाओ मुन्ना को। क्या मुन्ना हुआ को इमरान मत बेटा? लेकर जाओ क्या अब्बू हुआ? प्लीज। क्या हुआ बेटा? मुन्ना कहाँ चला गया अम्मी? मुन्ना ने आपका क्या बिगाड़ा था अब्बू, जो आपने उसका हलाल करवा दिया? हाँ अब्बू, चुप हो जाओ बच्चों, रात काफी हो गई, सो जाओ। अच्छा बेटा मैं जा रहा हूँ, बेगम मैं जा रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। अब्बू, मत लेकर जाओ ना मुन्ना को, आखिर उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? अब्बू अब्बू प्लीज मुन्ना को मत लेकर जाओ। माफ करना अब्बू, यदि कोई कल को हमें हलाल करे या कुछ कहे तो आप क्या करोगे? आरिफ भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो आरिफ भाई लंच करने चलते हैं। आप कर लीजिए, मुझे भूख नहीं है। नहीं आरिफ भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं सुबह से आपको देख रहा हूँ काफी परेशान लग रहे हो, लंच तो करना ही पड़ेगा। चलो खड़े हो जाओ। आओ आरिफ भाई बैठो। हाँ तो आरिफ भाई बताओ क्या बात है, सुबह से काफी परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं शहजाद भाई, कल बकरा ईद थी ना, कल की बकरा ईद ने तो मुझे झंझोड़ के रख दिया, मेरी रूह को एकदम निचोड़ दिया। बच्चों ने मुझसे ऐसे सवाल जवाब किए जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अब्बू मुन्ना कहाँ है? अब्बू क्या बिगाड़ा था मुन्ना ने आपका? माफ करना अब्बू, यदि कोई कल को हमें हलाल करे या कुछ कहे तो आप क्या करोगे? आपने बगैर किसी कसूर के मुन्ना को क्यों हलाल करवा दिया? अब्बू आप तो कहते थे कि कीड़ी से लेकर हाथी तक सभी उस एक अल्लाह के ही बच्चे हैं, तो फिर क्या वो मुन्ना उस अल्लाह का बच्चा नहीं था जिसे आपने हलाल करवा दिया? अब्बू, आपने अल्लाह के बच्चे को हलाल किया है, अल्लाह क्या सजा देंगे आपको इसकी? तो शहजाद भाई अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? उसके बारे में किसी बाखबर को पूछ कर देखो कि वो बाखबर होगा और वही खुदा की इबादत करने का तरीका बताएगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखो सुबीर भाईजान, हम हर साल ईद के दिन इन मौलाना और काजियों के बहकावे में आकर ना जाने कितने बेजुबानों का कत्ल कर देते हैं और गुनाह के भागीदार हो जाते हैं। क्या हुआ समीर? देखो ना भाईजान, ये अब्दुल क्या बोले जा रहा है, कह रहा है गोश्त खाना हराम है। अबे पागल हो गया क्या अब्दुल?
सही कहते हो भाईजान। जब तक मुझे कुरान शरीफ का इल्म नहीं था ना, तब तक मैं पागल ही था। तेरे कहने का मतलब क्या है? लगता है तू भूल गया है, तू एक मुसलमान की औलाद है। अब्दुल, तुझे किसी ने बहकाया है? मैं अभी मौलाना साहब को बुला के लाता हूँ। भाईजान, मुझे तो लगता है काफिर हो गया है। सही कह रहे हो भाईजान। माफ करना भाईजान, लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम की दीवार है ना, यही हमें अल्लाह ताला से लग रखे हुए है। जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। बकवास बंद कर अपनी, मजहब छोड़ के काफिर हो गया है तू। नहीं भाईजान, मैंने अपना मजहब नहीं छोड़ा है। हाँ, मेरे मजहब में जो गलत चीजें थी, जो गलत इबादत थी, वो मैंने छोड़ दी है। बेटा, तुम्हें मजहब के बारे में किसी ने गलत बताया है। तुम मुसलमान हो, मजहब की इज्जत करना सीखो। जनाब, मैं मुसलमान की इज्जत करता हूँ, लेकिन मुसलमान का मतलब होता है मुसल्ले ईमान, जो अपने ईमान पर रहे। और आज का मुसलमान गोश्त खाता है, तंबाकू खाता है, झूठ बोलता है, और तो और मजहब के नाम पर बेजुबानों का खून तक बहा देता है। फिर बात करते हैं मजहब की। क्या यही आज का मुसलमान है? बहुत होगी तेरी बकवास। रुक, तू अभी रुक। आज तो इसको छोड़ूंगा ही नहीं। मौलाना साहब, ये वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बरखुरदार, आपकी क्या मसाद है? एक मुसलमान होते हुए भी आप अपने मजहब की रीतियों को गलत बता रहे हैं। पता है अपना मजहब कितना पाक है? मजहब तो सभी पाक है मौलवी साहब, बस इन मजहब के मानने वालों ने इसकी हमें गलत इल्म दी है, जिसे अब हम सबको मिलकर ठीक करना है। हम सब एक अल्लाह के बंदे हैं, और अल्लाह को पाने का रास्ता भी एक ही है। तो क्या तुमने अपने दिन को छोड़ दिया? नहीं मौलाना साहब, शायद आप गलत समझ रहे हैं। मैंने मुसलमान दीन को नहीं, बल्कि मुसलमान दीन में जो फैला हुआ अजाब है उसको छोड़ा है। मौलाना साहब, ये कहता है बेजुबानों का कत्ल क्यों करते हो और गोश्त खाना हराम है। अरे काफिर, यह अल्लाह का हुक्म है। नहीं मौलाना साहब, गोश्त खाना अल्लाह का हुक्म नहीं है, बल्कि चुप कर अब्दुल, बंद कर अपनी बकवास। नहीं भाईजान, अब बात शुरू हो गई है तो उसे क्लियर करना भी जरूरी है। मौलाना साहब, अल्लाह ताला ने 6 दिन में कायनात बनाई और 7वें दिन जाकर तख्त पर बैठ गए। मतलब कि अल्लाह ताला को जो हिसाब बनाना था उन्होंने वो 6 दिन में बनाया, 7वें दिन जाकर तख्त पर बैठ गए। मतलब कि उसके बाद के जितने भी हुक्म है वो अल्लाह ताला के नहीं है, बल्कि वो शैतान के हुक्म है। और दूसरी तरफ हम मोहम्मद साहिब जी और उनकी उस टाइम की 1,80,000 अंबियाओं को देख सकते हैं। ना तो उन्होंने कभी मांस छुआ है और ना ही उन्होंने किसी को कहा है तुम मांस खाओ। लेकिन कुरान में कुर्बानी का जिक्र है। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ मौलाना साहब, वो जो बात के हुक्म है वो अल्लाह ताला के नहीं है, बल्कि शैतान के हैं। क्योंकि कुरान से पहले 3 आसमानी किताबें और उतरी थी, जंबूर, तौरात और इंजिल। उनमें कहीं भी गोश्त खाने का जिक्र नहीं है। आप बेशक मुझे मार देना, लेकिन मेरी बात पर गौर फरमाना। खुदा हाफिज।